अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं आपका दोस्त एडवोकेट मोहम्मद आबाद कुरैशी। आज का टाइटल और थंबनेल आपने देख लिया होगा। आज का टॉपिक आम जनता से जुड़ा हुआ टॉपिक है। पिछले दिनों आपने देखा होगा मोदी सरकार ने जो है आम लोगों के, गरीब लोगों के प्रधानमंत्री जनधन योजना के खाते बैंक में खुलवाए थे। अब उन खातों में 10 सितंबर से कुछ चेंज हो गया है। वे खाते बंद हो सकते हैं। यदि आप उन खातों को चालू रखना चाहते हैं तो ये वीडियो खास तौर से हर उस व्यक्ति के लिए, हर उस आम खास के लिए है जिसका किसी न किसी भारतीय बैंक में प्रधानमंत्री जनधन योजना का खाता है। जनधन योजना के खाते में क्या हुआ चेंज, क्या नहीं हुआ चेंज, वो पूरा का पूरी डिटेल आज की हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। वीडियो को पूरा देखें, स्किप बिल्कुल ना करें। तो चलो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। क्या आपके पास भी प्रधानमंत्री जनधन योजना का खाता है? अगर हाँ, तो यह वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी है। सुनिए, 10 सितंबर 2025 से जनधन खातों की री-केवाईसी शुरू हो रही है और अगर आपने समय पर यह काम नहीं किया तो आपका खाता बंद हो सकता है। जी हाँ, आपने सही सुना। लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे री-केवाईसी क्या है, इसे करना क्यों जरूरी है, इसे कैसे और कहां कर सकते हैं, और सबसे जरूरी, अपने खाते को बंद होने से कैसे बचा सकते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यहाँ हम आपको हर छोटी बड़ी जानकारी आसान भाषा में देंगे। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। जनधन योजना क्या है? व्हाट इज प्रधानमंत्री जनधन योजना? दोस्तों, सबसे पहले यह समझ लेते हैं कि प्रधानमंत्री जनधन योजना आखिर है क्या। यह योजना भारत सरकार ने 27 अगस्त 2014 को शुरू की थी। इसका मकसद था कि देश के हर नागरिक को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ा जाए, खासकर उन लोगों को जो पहले कभी बैंक से नहीं जुड़े थे। इस योजना के तहत आप बिना किसी न्यूनतम बैलेंस के बचत खाता खोल सकते हैं। साथ ही आपको मिलता है रुपए डेबिट कार्ड, 2 लाख रुपए तक का मुफ्त दुर्घटना बीमा और सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे आपके खाते में। आज तक इस योजना के तहत लगभग 56 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं। लेकिन अब क्योंकि यह योजना 10 साल पूरे कर चुकी है, इनमें से कई खातों की री-केवाईसी जरूरी हो गई है। री-केवाईसी क्या है? अब आते हैं मुख्य टॉपिक पर। री-केवाईसी क्या है? री-केवाईसी का फुल फॉर्म है रिन्यूअल ऑफ नो योर कस्टमर, यानी ग्राहक को दोबारा जानना। सरल शब्दों में यह एक प्रक्रिया है जिसमें बैंक आपके खाते से जुड़ी पुरानी जानकारी जैसे नाम, पता, मोबाइल नंबर, ईमेल, जन्मतिथि और पहचान पत्र को अपडेट करता है। अगर आपका पता बदल गया हो, मोबाइल नंबर नया हो गया हो या कोई अन्य बदलाव हो तो यह जरूरी है। आरबीआई के नियमों के मुताबिक हर 10 साल में खाते की केवाईसी को रिन्यू करना अनिवार्य होता है, ताकि धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग या गलत इस्तेमाल से बचा जा सके। जनधन खाते जो ज्यादातर 2014-15 में खुले थे, अब 10 साल पूरे कर चुके हैं, इसलिए इनकी री-केवाईसी जरूरी हो गई है। री-केवाईसी के फायदे: आपका खाता हमेशा सक्रिय रहता है। सरकारी लाभ जैसे पीएम किसान, उज्ज्वला गैस सब्सिडी या पेंशन बिना रुकावट मिलती रहती है। बैंकिंग सेवाएं सुचारू रहती हैं, जैसे लोन लेना, बीमा क्लेम या डिजिटल ट्रांजैक्शन। आपकी पहचान सुरक्षित रहती है और फ्रॉड से बचाव होता है। अगर आपका खाता निष्क्रिय हो गया है, 2 साल से कोई ट्रांजैक्शन न हो, तो री-केवाईसी से इसे दोबारा सक्रिय किया जा सकता है। री-केवाईसी क्यों जरूरी है? दोस्तों, आप सोच रहे होंगे जब खाता खोलते वक्त केवाईसी हो चुकी थी तो अब दोबारा क्यों? दरअसल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के सख्त नियमों के अनुसार केवाईसी को पीरियडिकली अपडेट करना जरूरी है। मास्टर डायरेक्शन ऑन केवाईसी जून 2025 में अपडेटेड कहता है कि लो रिस्क अकाउंट्स के लिए अपडेट जून 2026 तक हो सकता है, लेकिन जनधन जैसे डीबीटी से जुड़े खातों के लिए तत्काल अपडेट जरूरी है। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने 6 अगस्त 2025 को घोषणा की कि 10 साल पूरे होने पर करीब 10 करोड़ जनधन खाते री-केवाईसी के लिए ड्यू हो चुके हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी बैंकों को निर्देश दिया कि वे ग्रामीण इलाकों में कैंप लगाकर लोगों तक पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2 अगस्त 2025 को योजना की 10वीं वर्षगांठ पर कहा, जनधन योजना के तहत देश भर में गरीबों के लिए 55 करोड़ बैंक खाते खोले गए हैं। 10 साल पूरे होने पर री-केवाईसी जरूरी है, इसलिए 1 जुलाई से राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू हो चुका है। 1 लाख ग्राम पंचायतों में कैंप लग चुके हैं और लाखों लोगों ने केवाईसी अपडेट कर लिया है। हर जनधन खाता धारक को बिना देरी के यह प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए। मोदी जी ने आगे कहा कि ये कैंप न सिर्फ केवाईसी के लिए हैं, बल्कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना के लिए रजिस्ट्रेशन भी करा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में 25% खाते निष्क्रिय हैं, इसलिए यह अभियान वहां भी जोर शोर से चल रहा है। अगर न करें तो खाता अस्थायी रूप से बंद हो जाएगा, ट्रांजैक्शन रुक जाएंगे और डीबीटी रुक जाएगी। इसलिए
कल से तेज होने वाले अभियान का फायदा उठाएं। री-केवाईसी कैसे करें? अब सबसे जरूरी सवाल, री-केवाईसी कैसे करें? दोस्तों, आपके लिए इसे आसान बनाने के लिए 2 तरीके हैं। पहला तरीका, पंचायत स्तर पर कैंप। आरबीआई ने बैंकों को निर्देश दिया है कि वे ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों में पंचायत स्तर पर री-केवाईसी कैंप लगाएं। ये कैंप 1 जुलाई से 30 सितंबर 2025 तक चल रहे हैं। इन कैंपों में आप अपनी केवाईसी जानकारी अपडेट कर सकते हैं, नए खाते खोल सकते हैं, माइक्रो इंश्योरेंस और पेंशन योजनाओं के बारे में जानकारी ले सकते हैं और अपनी बैंकिंग समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। इन कैंपों का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको बैंक की शाखा तक जाने की जरूरत नहीं, यह सेवा आपके दरवाजे तक पहुंच रही है। दूसरा तरीका, ऑनलाइन री-केवाईसी। अगर आप शहर में रहते हैं या बैंक की शाखा तक नहीं जा सकते, तो कई बैंक ऑनलाइन री-केवाईसी की सुविधा भी दे रहे हैं। उदाहरण के लिए एसबीआई और पीएनबी जैसे बैंक इंटरनेट बैंकिंग, ओटीपी आधारित ई-केवाईसी या वीडियो केवाईसी की सुविधा दे रहे हैं। आपको अपने बैंक की वेबसाइट या मोबाइल ऐप पर जाना होगा, वहां के YKC अपडेट का ऑप्शन चुनना होगा और अपनी जानकारी जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड या पता अपडेट करना होगा। कुछ बैंकों में आप वीडियो कॉल के जरिए भी केवाईसी पूरा कर सकते हैं। री-केवाईसी के लिए ये दस्तावेज तैयार रखें। आरबीआई के अनुसार पहचान प्रमाण ID प्रूफ, आधार कार्ड सबसे आसान, पैन कार्ड, वोटर ID, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या नरेगा कार्ड, पते का प्रमाण, एड्रेस प्रूफ, आधार, पासपोर्ट, बिजली पानी बिल 3 महीने पुराना, किराए का एग्रीमेंट या राशन कार्ड। अन्य, पासपोर्ट साइज फोटो, खाता नंबर, मोबाइल नंबर, मूल प्लस फोटोकॉपी लाएं। अगर आधार है तो बायोमेट्रिक से काम चल जाता है। स्मॉल अकाउंट्स के लिए कम दस्तावेज चाहिए। री-केवाईसी न करने की सजा। दोस्तों, अगर आप 30 सितंबर 2025 तक री-केवाईसी नहीं करते तो आपका खाता अस्थायी रूप से बंद हो सकता है। आप अपने खाते से पैसे नहीं निकाल पाएंगे। सरकारी योजनाओं की सब्सिडी जैसे गैस सब्सिडी या अन्य लाभ आपके खाते में नहीं आएंगे। और सबसे बड़ी बात, आपका जनधन खाता निष्क्रिय हो सकता है, जिससे आपकी सालों की मेहनत पर पानी फिर सकता है। इसलिए समय रहते री-केवाईसी करवाएं और अपने खाते को सुरक्षित रखें। इन री-केवाईसी कैंपों में सिर्फ केवाईसी अपडेट ही नहीं, बल्कि और भी कई सुविधाएं मिल रही हैं, जैसे माइक्रो इंश्योरेंस योजनाओं में नामांकन, पेंशन योजनाओं की जानकारी और रजिस्ट्रेशन, और अगर आपके बैंक खाते से जुड़ी कोई शिकायत है तो उसका समाधान भी। तो यह एक सुनहरा मौका है अपनी बैंकिंग सेवाओं को और बेहतर करने का। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि जनधन खाते की री-केवाईसी कितनी जरूरी है। 10 सितंबर 2025 से यह प्रक्रिया और तेज होने वाली है और आपके पास समय है 30 सितंबर 2025 तक। देर न करें, आज ही अपने नजदीकी पंचायत कैंप में जाएं या अपने बैंक की ऑनलाइन सुविधा का इस्तेमाल करें। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक दें, और यदि आपका कोई सवाल इस वीडियो से रिलेटेड हो तो आप कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए एक बार हमारे चैनल को विजिट जरूर करें। जब आप हमारा चैनल विजिट करेंगे तो आपको लीगल, बेसिक और जनरल टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो मिलेंगी, जहां आपको बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा और आपकी नॉलेज में इजाफा होगा।